योगी का धमाकेदार एक्शन, माफियाओं में हड़कंप। पुलिस पेपर लीक केस में आरोपियों की बन गई लिस्ट। माफियाओं की शामत आई, विपक्ष की टोली घबराई। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ अभ्यर्थियों में गुस्सा है तो दूसरी तरफ माफियाओं की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी हो गई है। सीएम योगी ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जिससे हिमाकत करने वाले माफियाओं की पुश्तें भी कांप जाएंगी। इसी बीच योगी सरकार ने लीक हुई परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 को किया गया था। उक्त भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों के अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेदनों के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के संबंध में दिनांक 23/12/23 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा। परीक्षा की तिथि तथा अन्य प्रासंगिक सूचनाएं यथासंभव हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। नकल करने वाले अभ्यर्थियों के मददगारों की लिस्ट तैयार की गई है तो अब आरोपियों के घर पर न सिर्फ बुलडोजर चलेगा बल्कि माफियाओं से एक एक पेपर का हिसाब लिया जाएगा। पेपर रद्द का ऐलान करते ही सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी तक जारी कर दी है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को। पेपर लीक करने वाले आरोपियों की अब शामत आ चुकी है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पास पेपर किस नेटवर्क से पहुंचा, उसका ब्रीफ तैयार करके सभी नेटवर्क को फिर से खंगाला जा रहा है। गाजियाबाद से गिरफ्तार महिला को नकल कराने वाले गुरबचन के गैंग लीडर मोनू, मालिक और कपिल की तलाश तेज की गई। मोनू, मालिक और कपिल को पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले गैंग का सरगना कहा जा रहा है। लखनऊ से 18 फरवरी को नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थी सत्य अमन को व्हाट्सएप पर भेजने वाले नीरज के भी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने अभ्यर्थी सत्य अमन और उसके साथी नीरज को 19 फरवरी को गिरफ्तार किया था। नीरज ने मथुरा के उपाध्याय के जरिए पेपर मिलने की बात कही थी। पेपर लीक मामले की जांच यूपी एसटीएफ में एडिशनल एसपी विशाल की टीम कर रही है। तो यूपी में पेपर लीक करने वालों का एक एक लिंक तलाशा जा रहा है। मामले की जांच एसटीएफ के हाथों में है। बिल से निकालकर आरोपियों को बाहर लाया जाएगा। सख्त एक्शन से जहां एक और अभ्यर्थी संतुष्ट हैं, खुशी मन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मैदान में कूदे और सरकार को कोसना शुरू कर दिया। देखिए, ऐसा है, ये सरकार पूरी तरीके से आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो।
हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीजें की जा रही हैं। और केवल आज जो बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है, आज आप देखेंगे एक परसों एक ब्रजेश पाल ने सुसाइड कर लिया, वो भी पुलिस भर्ती में एग्जाम दिया था 18 तारीख को, उसने देखा कि कुछ नहीं होने वाला, सारे लीक कर गए, उसने अपनी डिग्री जलाई और सुसाइड कर लिया। यही कारण है कि बच्चे आज अवसाद में हैं और नशा की तरफ जा रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से ये तत्काल परीक्षा कराएं और ईमानदारी से परीक्षा कराएं, जिससे कि आम जनमानस को उसकी जो आशा है उसके अनुरूप करें। ये वो कांग्रेसी बोल रहे हैं जिनके खुद के राज में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती थी जिसमें धांधली ना हो, बवाल ना बचे, और तो और परीक्षा रद्द होने पर अभ्यर्थियों की नैया ही डूब जाती थी। लेकिन योगी सरकार में परीक्षा लीक हुई तो दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान भी हो गया, माफियाओं पर नकेल भी कसी गई। बावजूद इसके भी विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने की फिराक में लगी हैं। लेकिन सीएम योगी ने चंद मिनटों में बोलती बंद कर दी है। वहीं सीएम योगी की सख्ती से अब आरोपियों में भगदड़ मच गई है। आशंका है कि साजिश प्रश्न पत्रों की छपाई करने वाली प्रिंटिंग प्रेस में रची गई थी। वहां के कुछ कर्मचारियों ने पेपर की सेटिंग के दौरान प्रश्नों को नोटिस किया, जिसके बाद कुछ कोचिंग संस्थानों से लाखों रुपए लेकर पेपर सौंप दिया। अब एसटीएफ इसी दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ाने की तैयारी में है। पेपर कहां से लीक हुआ, कौन इस घिनौने खेल का मास्टरमाइंड है, उसकी तलाश अब तेजी से शुरू हो गई है। जल्द आरोपी सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।